एक एक्टर के लिए थिएटर यानी कि रंगमंच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रंगमंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है एक एक्टर के लिए जहाँ पे वो अपने प्रैक्टिस को, अपने अभिनय को दर्शकों यानी कि ऑडियंस के सामने ला सकता है। तो हम जानते हैं कि हमारे शहर में काफी सारे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं जिनकी कॉस्टिंग यानी बुकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हाई रहती है। एक परफॉर्मेंस कराने के लिए सिर्फ बुकिंग ही नहीं बल्कि उसकी लाइटिंग, ऑडियंस को मार्केटिंग के लिए, उनके रिफ्रेशमेंट्स के लिए अलग अलग तरह के बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे में जो थिएटर ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में गुजर रहे होते हैं सिर्फ एक छोटे से परफॉर्मेंस के लिए। तो ऐसे ही जन्म हुआ स्टूडियो थिएटर के कॉन्सेप्ट का। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में यानी कि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में स्टूडियो थिएटर अलग अलग थिएटर ग्रुप्स अप्लाई करते हैं। तो ऐसा हमारे रांची में भी एक स्टूडियो थिएटर बना हुआ है। जो एक्चुअली स्टूडियो थिएटर है वो एक छोटा यानी मिनी थिएटर है जहाँ पे एक छोटे से मंच में बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस, एक टिपिकल मिनी थिएटर यानी एक टिपिकल स्टूडियो थिएटर में 80 से ज्यादा लोग आ सकते हैं, या आप समझ लो 60 से 80 लोग आते हैं। और ये स्पेशल काइंड के ऑडियंस होते हैं जो यूजुअली थिएटर लवर्स होते हैं या वो जेन्युइनली थिएटर को देखना चाहते हैं, और ये वैसे लोग होते हैं जो थिएटर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मिनी थिएटर यानी कि स्टूडियो थिएटर में एक्टिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो हम आ चुके हैं अभी झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी में जहाँ पे एक स्टूडियो थिएटर बना हुआ है। आइए चल के देखते हैं कि वो स्टूडियो थिएटर कैसा है। तो ये है स्टूडियो थिएटर जेएफटीए का जिसकी मैं बात कर रही थी। तो आप देख सकते हैं इसे बहुत ही टेक्निकलिटीज के साथ और बहुत ही कम बजट में इसको बनाया गया है ताकि इसमें जो एक्टर्स है, जो स्टूडेंट्स है, वो जरूरत पड़ने पे यानी कि कम ड्यूरेशन में अलग अलग तरह के नाटक परफॉर्म कर सके जब उनका मन करे। तो आइए जेएफटीए के जो डायरेक्टर है मिस्टर राजीव सिन्हा सर, उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने कैसे इसको डिजाइन किया है। सर। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप बताओ। तो सर, जो एक स्टूडियो थिएटर का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि मुंबई, दिल्ली वगैरह में होता ही था, तो आप रांची में इसको कैसे आपने ये डेवलप किया? पहले तो इसकी जरूरत, नीड हमें समझ में आई कि हमें स्टूडियो थिएटर की क्यों जरूरत है। दरअसल ये मैं अक्सर देखता रहा हूँ। मैं अपने लगभग 35 इयर्स के करियर में मैंने देखा कि थिएटर करने के लिए इच्छा तो होती है लेकिन हमें प्रॉपरली ऑडिटोरियम्स नहीं मिलते। ऑडिटोरियम्स हैं तो उसकी कॉस्ट इतने ज़्यादा है कि आप रेगुलर वे में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। और किसी भी एक्टर के लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मान लीजिए एक नाटक का तैयारी वो कर रहा है और उसके बाद 3 महीने के बाद वो परफॉर्म कर रहा है तो बात नहीं बनती। लेकिन अगर वो रेगुलर उसको अगर परफॉर्मेंसेस मिलता रहे तो फिर जो है ना उसके अंदर ग्रोथ बहुत जल्दी, अच्छा रैपिड ग्रोथ आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी एक्टर की। जैसे कोई अगर जिम जाता है तो रोज जिम जाएगा तभी तो उसका, और अगर किसी भी एक दिन गैप करेगा तो उसको खुद ब खुद फील होता है कि मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इसी बाबत हमें भी महसूस हुआ कि हम कितना डिपेंडेंट रहे किसी दूसरे ऑडिटोरियम्स पे या किसी हायर्ड ऑडिटोरियम पे। या कई बार ऐसा होता था कि हम लोग कई कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें परफॉर्म करने के लिए दिया जाए तो वो अपने कंडीशंस पे हमें परफॉर्मेंस देते थे। तो मैंने बोला यार ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम अपने कंडीशंस पे करें, हमें किसी की जरूरत ना पड़े। तो फिर 2 स्टूडेंट जेएफटी के हैं, एक मोहित कश्यप और सोनू पाल, इन दोनों ने मुझे सुझाया। हम ऐसी बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम लोग ये इस तरह का ऑडिटोरियम बनाए। तो एक ऑडिटोरियम क्रिएट करें जिसमें कि अपना ही हो सब कुछ। तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। उन लोगों ने सबसे पहले, मोहित कश्यप ने और सोनू पाल ने ये लाइट्स बनाए। आपने देख सकते हो यहाँ पे लाइट्स लगे हुए हैं, 200 वाट्स के लाइट्स लगे हुए हैं। ये इसको ऑपरेट किया जाता है वहां पर, लाइटोमीटर है। पंखे का रेगुलेटर से उन्होंने तैयार किया है। प्लस विंग्स बनाए क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड में जगह नहीं है, लेकिन हमने विंग्स बनाए ताकि कोई भी एक्टर अगर परफॉर्म कर रहा है तो इस जगह पे वो उसको छुप सके और फिर उसकी एंट्री हो सके। तो हमने इस तरह से इसको डेवलप किया। फिर कुछ दिन बाद दिमाग में आया कि हम एक काम करते हैं कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं। पहले एक प्लेन सरफेस था, उसमें हमने मैट लगवाया था
बट फिर हमने सोचा कि नहीं, एक्टर जो परफॉर्म कर रहा है उसको फील आना चाहिए कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो हमने इसको वुडन एक प्लेटफॉर्म्स बनवाए, एक थोड़ा सा हाइट है करके, तो एक्टर को फील होता है कि हम स्टेज पर हैं। तो इस तरीके से डेवलप किया, और इसने इस स्टूडियो थिएटर ने हमें इतनी हिम्मत दी कि आज हम लोग प्रत्येक रविवार को शाम को 5 बजे या 4 बजे अलग अलग टाइमिंग्स के साथ हम लोग टिकट शोज करते हैं, टिकट लगा के शोज करते हैं। और बाकायदा यहाँ पर लोग आते हैं, 60 to 70 ऑडियंसेस यहाँ पर। लोग कई बार ऐसे आते हैं ना, तो लोग बोलते हैं यहाँ पे होता है, यहाँ पे कैसे होता होगा? तो यहाँ पे 60 to 70 लोग आ 70 लोग जाते हैं। आके बैठते हैं, मतलब लाइक ऊपर वाला ग्रीन पार्ट है वहां, फिर उसका सेकंड वाला पार्ट है वहां 10, फिर ये वाली कुर्सी लगती है 10, 30 तो इधर हो गए, फिर एक कुर्सी एक रो और लगता है तो 40 हो गए, फिर बाकी जो बैठते लोग साइड साइड करके, और बीच में यहाँ पर चटाई बिछता है। तो चटाई बिछने के बाद यहाँ पर लगभग टोटल 62 से हमने 68 तो काउंट किया एक बार प्ले हुआ था। और इस मंच पर मैं बता दूं, इस मंच पर रांची के बहुत जाने माने वो एक्टर्स, सॉरी डायरेक्टर लोग, थिएटर ग्रुप्स ने भी परफॉर्म किया, जैसे जमल खान सर ने यहाँ पे गुलगुलान कांत ने ही परफॉर्म किया है, संजय लाल ने अपने एक्सपोजर की टीम के साथ चरणदास चोर किया है। तो इस तरह से सैया भाई कोतवाल किया है, गधे की आत्मकथा अनिल ठाकुर ने किया है। तो वो आकर के यहाँ परफॉर्म करते हैं, हम इसको बकायदा रेंट पे देते हैं उनको। हाँ, हमारा एक रेंट का एक रेट लिस्ट है कि हम इतने देर के लिए 4 घंटे के लिए देते हैं, उसका एक 3500 हम लोग चार्ज करते हैं कि 3500 बहुत मिनिमम है। और उसके अलावा उसमें हम ऑडियंस गारंटी भी देते हैं कि हम अपने, क्योंकि हमारे अपने स्टूडेंट लोग हैं, प्ले बैठ के देख सकते हैं, ऑडियंस गारंटी भी होती है। और साथ साथ हम लोग वीडियोग्राफी भी करते हैं, और साथ साथ प्ले के हम लोग फोटोग्राफ्स भी लेते हैं। वीडियो जो भी होता है उसको हम लोग इंडियन थिएटर लाइव स्ट्रीमिंग पर अपलोड करते हैं, हमारा एक यूट्यूब पे चैनल है। तो इस तरीके से ये चल रहा है, और लकीली हम लोगों ने अभी तक इंडियन थिएटर लाइव स्ट्रीमिंग पर करीबन 150 के आसपास नाटक अपलोड कर दिया हमने, अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अगर आप एक थिएटर लवर है और आप रांची में हैं तो ज़रूर यहाँ पे आए, यहाँ पे हर संडे ही नाटक होता है, तो आकर ज़रूर देखें। तो ये जो स्टूडियो थिएटर का कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आप लोगों ने कुछ समझा होगा और कुछ सीखा होगा। तो रांची से कैमरामैन अब्दुल के साथ मैं अपराजिता रॉय, इन्फो इंडिया टीवी।